आवाज आ रही है? यस यस, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 7:10 हो रहा नहीं क्या? जी तो तथागत महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूज्य भंते बोधिसत्व उर्गेन संघरक्षिता, आप सभी को मैं त्रिवार वंदन करता हूं उनके चरणों में, जिनके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। इसी प्रकार आपके जो बोधिसागर जी, दिवंगत बोधिसागर धर्माचार्य बोधिसागर जी, उनको भी शत शत प्रणाम करता हूँ, पुण्यवंदन करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद धर्माचार्य बोधिसागर जी, बहुत ही अच्छा आप बोधिसागर नहीं, बोधि प्रकाश बोधि प्रकाश जी, क्या है, बोधिसागर जी का नाम बार बार आता है, उन्हीं की मेहरबानी से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपका नाम ही उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अच्छे प्यारे उनके शिष्य होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं मधुर भाषा में, अच्छा लगता है मुझे। इसी प्रकार आदरणीय धर्माचार्य प्रज्ञा रश्मि जी बहुत ही अच्छा पूजा का संचालन करते हैं उनके परिवार के साथ, धर्ममित्र कमला ताई के साथ, उनका भी बहुत बहुत पुण्यवंदन। और ध्यान जस्ट सिटिंग, ध्यान में भी आपकी अच्छी मास्टरी है और बहुत ही अच्छा लीड करते हैं, आपका पुण्यवंदन। और इसी प्रकार आज जो मेरा स्वागत किया गया है, धम्ममित्र नूतन और उनका परिवार, उनकी तरफ से आज मुझे मेरा स्वागत किया गया, उनका बहुत बहुत पुण्यवंदन करता हूँ और उनके परिवार को शुभेच्छा देता हूँ। इसी प्रकार धर्ममित्र रतन सिंह जी, आप भी हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं और उनके तरफ से भी स्वागत के लिए पुष्प दिए गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संपूर्ण दिल्ली टीम जो कार्यरत है और ये आयोजन कर रहे, शिविर पर शिविर आयोजन कर रहे हैं, ध्यान साधना और धम्म विनय शिविर लगातार जून से चल रहा है, उन सभी का मैं पुण्यवंदन करता हूँ। और इनके पीछे जो भूमिका है, जिनका नाम है धर्माचार्य बोधि प्रकाश, आप जो होस्ट का भी काम करते हैं, परिचय भी दे रहे हैं, बहुत सब तरफ से, मतलब क्या कहते हैं उसको, सब गुणी मौला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यवंदन। और उपस्थित मेरे समस्त अनुभवी, मेरे से ज़्यादा अनुभव प्राप्त ऐसे बहुत से हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी धर्मचारी धर्मचारिणी, इसी प्रकार धम्ममित्र पुरुष महिला, धम्म बंधु भगिनी, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबका पुण्यवंदन करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। ये आप यहाँ इस शिविर में आनंद ले रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि आप है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कहाँ से बता पाता। इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और अपना विषय जो कल हुआ था, कल हमने कहा था कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, और उसमें कल कोशिश की थी। विषय भले ही कठिन हो, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ बातें, तो आप जरूर हमारे धम्मचारी बंधु भगिनी है, धम्मचारिणी है, धम्मचारी है, उनको जरूर आप पूछेगा, या धम्म मित्र को भी पूछ सकते हैं। बहुत से ऐसे धम्म मित्र है, सीनियर है, हाँ, जीएफआर में जो शरणगमन प्रक्रिया में लगे, धम्मचारी बनने के प्रोसेस में है, उन्हें भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप निसंकोच पूछे, क्योंकि हम सभी भाई बहन हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बस थोड़ा सा उम्र का फर्क नहीं, या कोई थोड़ा ज़्यादा किसी को मालूम है, थोड़ा कम है, तो इसलिए आप
सभी से अनुरोध है कि अगर कोई बात अगर नहीं समझे तो अपने वर्ग में, अपने डिस्कशन ग्रुप में या बाद में फ़ोन करके जो नज़दीक के आपके जो परिचित है, जिनके द्वारा आप जुड़े हैं, या और किसी को भी, भारत के किसी भी धर्माचार्य को पूछ सकते हैं। जो धर्माचार्य इसमें है वो नहीं, जो नहीं है उन धर्माचार्य बंधु भगिनी को भी पूछ सकते हैं आप, किसी को भी पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। तो क्या है कि विषय अगर हम नहीं लेंगे, ये बाबा साहब ने इस धम्म ग्रंथ जो दिया, बुद्ध और उनका धम्म, और बाबा साहब के कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और बाबा साहब ने जो ये जो लिखा है, ये बाबा साहब की बहुत हमारे ऊपर एक बहुत ही अच्छी दृष्टि दृष्टि है उनकी, जिनके कारण हमें ये सब मिला है। तो हम कल गुण के बाद में जो जो आश्रव आश्रव के बाद में जब हम देख रहे थे गुण, सद्गुण, जिसको पारामिता कहते हैं हम। तो पारामिता, सद्गुण, सद्गुण की बहुत ही बड़ी अच्छी चर्चा है। सद्गुण अगर नहीं रहे तो हम जो विकास हो रहा है हमारा, ये सद्गुण हमें मदद करते हैं। सद्गुण हमें आगे ले जाने के लिए बहुत मदद करते हैं। इधर से हम आश्रव से, अर्थात अविद्याश्रव, दुष्टाश्रव जो है ये, है ना, कामाश्रव, भवाश्रव, दुष्टाश्रव और अविद्याश्रव, ये जो है, ये आश्रव अर्थात ये जो मल है, आश्रव माने मल, आश्रव माने गंदगी। आश्रव के बारे में आपको पूरी तरह मतलब ऐसा कोई बड़ा शब्द नहीं। आश्रव मतलब आसरा लेना। जो आसरा लेता है, जो सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है? जहाँ अच्छी चीजें रहती है वहाँ का सहारा लेता है, उसमें चिपक जाता है तो उससे गंदगी निर्माण होती है, धुंधला सापन निर्माण होते हैं। उसको, आपको उस कचरे को, उस गंदगी को निकालना है, उस आश्रव को। इसलिए आश्रव कहा गया और यही खतरनाक होते। हाँ, के बारे में मुझे अभी याद आ गया कि मैं जब बहुत ही छोटा था, पढ़ता था, 8वीं या 9वीं 10वीं पढ़ रहा था उस समय। तो उस समय हमारे गांव में, गांव-गांव में कला पथक हो जाते थे। मराठी लोग जानते हैं कला पथक। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, नाच वगैरह होता था, नाच गाना, इस प्रकार का जो गम्मत बोलते थे इधर। कभी ऐसे कार्यक्रम होते थे, ऐसे-ऐसे कुछ म्हणजे छोटे-छोटे, मतलब अपने ये नाटक, नाट्य कला इस टाइप का होता था इधर भी। उधर भी होता था। तो उस समय ऐसे ही गीत गाते थे लोग, तो मुझे भी ऐसा लगा था उस समय। बुद्ध धम्म में पढ़ रहा था और यही बुद्ध धम्म, बुद्ध और उनका धम्म यही पढ़ रहा था, तो मुझे भी एक गीत लिखने का मन हुआ। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे कि अभी हम लोग मराठी में विटाळ कहते हैं, विटाळ। विटाळ माने अपने इधर क्या कहते हैं, विष्टा कहते हैं, या अशुद्ध, शुद्ध, जिसको छुआ नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बोधि प्रकाश? जिसको छूते नहीं उसको क्या बोलते हैं? गंदगी को? अछूत। जैसे कि अछूत, अछूत बोलते हैं ना, तो इधर अछूत बोलते हैं, है ना? हाँ, गुड गुड। तो जिसको हम अछूत कहते हैं, इधर अछूत कहते हैं, मराठी में विटाळ कहते हैं। तो मैंने इस पर एक गाना लिखा था उसमें। तो मैंने लिखा था मराठी में, लेकिन आपको बताता हूँ, बस याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि सांगा सांगा तुम्ही पंडिता, तीन विटाळ तुम्ही मानता। सांगा सांगा तुम्ही पंडिता, तीन विटाळ तुम्ही मानता। विटाळ चौथा होय तो कोणता, नवल पाहिल। हाँ, अब मराठी लोग तो समझ गए होंगे क्या बोला मैं, लेकिन हिंदी भाइयों को बता रहा हूँ कि मैं एक चैलेंज किया था उस समय। मैं पढ़ता था तो मुझे भी लगा कुछ गाना लिखूं, तो मैंने ऐसा गाना लिखा था, बताओ बताओ पंडितों, आप तो बहुत बताते हो पंडितों, बताओ पंडितों, तीन तीन अछूतपन को तो तुम मानते हो। तीन अछूत कौन से? एक तो जो जन्मता है और मरण होता है, जन्म मरण, इसको तुम अछूत मानते हो, उसको हाथ नहीं लगाते हो। जो जन्मता उसके लिए भी 12 दिन या 6 दिन हाथ नहीं लगाते, उनको बाई को दूर रखते हो, जो महिला को। और मरे हुए आदमी के घर में 10 दिन तक या 13 दिन तक नहीं जाते, उसको भी अछूत मानते हो, है ना? एक अछूतपन मानते ना इधर, सभी तरफ मानते थे। ये एक अछूतपन। और उसमें एक वो भी अछूत है कि जिसको महिला बोलते हैं हम, जब संडास करते हैं तो उसको भी हाथ नहीं लगाते, उसको भी अछूत मानते हो। उसको एक प्रकार की एक ही जाति उठाएगी, दूसरे कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, उसको वो भी एक बीमारी थी। तो इस प्रकार की पहली अशुद्ध बात। दूसरी अशुद्ध बात है कि
महिला एमसी हो जाती थी, उसको क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म का भी ये अछूत मानते थे इसको भी 3 दिन या 5 दिन तक बाहर रखते थे। उनका खाना पीना नहीं बना सकती थी वो महिला, वो अलग रखती थे, उनको भी अलग रखते थे, उसको भी छुआपन हम मानते थे। और शायद अभी भी है, अभी भी गांव गांव में अगर देखेंगे तो अभी भी है। और तीसरा अछूतपन है शूद्र, शूद्र को हाथ नहीं लगाते थे। ये 3, इसको विटाड़ बोलता था मैं उस समय, विटाड़। तो ये 3 अछूतपन है। तो मैंने ये लिखा था गाने में कि बताओ बताओ पंडितों, 3 अछूतपन तो तुम मानते हो, अछूत 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 कहते हो, लेकिन चौथा अछूतपन कौन सा है? चौथा अछूत क्या है? तो मैंने उत्तर दिया क्या अछूत है उनको, तो उनको मैंने एक सवाल किया था, कहिए पंडित जी चौथा अछूत क्या है? तो चौथा अछूत क्या है? तो चौथा अछूतपन है अकुशल, जिसकी हमें घृणा करना चाहिए। अकुशल, जो जो भी अकुशल है, सब पापस्स अकरणं। क्या कहते हैं? सब पापस्स अकरणं, अर्थात जितने भी पाप है, जितने भी प्रकार के पाप है उसका नहीं करना। पाप माने अकुशल। तो जितने भी अकुशल है ये तो अशुद्धपन है। ये अकुशल जो अशुद्धपन है, इसको अगर हम निकाल दिए, इसको नहीं निकालते आप लोग, और कौन से ये दूसरे विटार जिसको हम कहते हैं, जिसको अशुद्धपन कहते हैं, इसके पीछे लगे वो ये अशुद्ध है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें जो हमारे अंदर जो अकुशल भरा हुआ है, और उसको हमें निकालना चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, उससे घृणा करना चाहिए, और उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम उसी को नहीं समझते, और दूसरे विचार, दूसरे अशुद्धपन को समझते हैं। तो इसीलिए जो कल जो मैं बताया आश्रव, तो आश्रव माने अछूतपन। जो जो अकुशल है, जितना भी अकुशल है, इसको कहते हैं मल। बुद्ध के भाषा में उसको मल कहते हैं, अकुशल को। और ये अकुशल बुद्ध ने 3 भाग में बांट दिए थे। तो उसमें एक कामाश्रव हुए थे, मतलब कामाश्रव, काम छंद में जो मल है, अकुशल है। दूसरा है भवाश्रव, भवाश्रव भी अकुशल है। और तीसरा अविद्याश्रव में तो बहुत कुछ है, वो तीसरा अकुशल। अर्थात ये अकुशल जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे हमारे अंदर का, तब तक हम साफ नहीं हो सकते। तो इस पर मैंने कल बात किया था, अविद्या पर बात किया था। और अविद्या अर्थात मैंने एक ही भाग बताया था अविद्या के। मैं यही भी बताया था कि अविद्या में बहुत कुछ बातें आती, अविद्या में 4 विपर्यास भी आते हैं, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताया, फिर समय मिलेगा तो बताऊंगा। अविद्या में और भी आते हैं, और वो बात है कि जो 4 आर्य सत्य को नहीं समझता वो अज्ञान है। अविद्या इसको बोलते हैं, 4 आर्य सत्य का जिसको ज्ञान नहीं, वे अविद्या है। और ये भी बात मैंने नहीं बताई। इसी प्रकार बहुत सारी अविद्या में बातें आती। तो इस प्रकार कोशिश किया था आश्रव के बारे में बताने के लिए। और उसके बाद 3 पारमिता, 3 सद्गुण हमने देखे थे। गुणों का बहुत ही महत्व है। और चौथा गुण है, पहला गुण था वो दान पारमिता, कहते हैं ना दान, अर्थात दान सद्गुण पर बात किया हमने। उसका दूसरा गुण था शील, और तीसरा सद्गुण था शांति। आज चौथा गुण है, 5वां गुण है, और 6वां गुण, तीनों गुण है वीर्य, समाधि और प्रज्ञा। ये 3 गुण आज हम देखने वाले हैं। और ये भी, इसमें जो 6 गुण है, ये 6 पारमिता है, इसमें हमारा शिविर हो सकता है, एक एक दिन या 2-2 दिन भी एक एक जैसे दान पर या शील पर या शांति पर लग सकता है। लेकिन हमें कवर करना है, 1 ही घंटे में सब कवर करना है। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो पहला है वीर्य। आज का चौथा जो पारमिता, जो चौथी पारमिता है, पारमिता माने पार करना, इस किनारे से उस पार जाना। समझो कि नदी में बहुत पानी है, बाढ़ सी आ गई है, और उस नदी में बहुत सारे जीव जंतु है, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी मछलियां है, मगर है, मगरमच्छ है। और पार करने के समय मगरमच्छ भी खा सकते रास्ते से, कोई बड़ी मछलियां भी खा सकती है। उसको पार करके उस पार जाना है। तो जो निपुण होता है, जो तैराक होता है, जिसको तैरना आता है, प्रशिक्षित है, जीव जंतु से लड़ने की भी उनको कला है,
वही उस नदी को पार करता है, उसको कहते हैं पारमिता, जो पारंगत होता है। अर्थात इसलिए सद्गुणों को हासिल करने के लिए ऐसा ही नहीं होता है, उसको भी बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ती है, बहुत ही तकलीफें होती है, ऐसा आसानी से नहीं पहुंचता है, इसीलिए इसका नाम है पारमिता। और हर सद्गुण को प्राप्त करने के लिए, हर सद्गुण में पारंगत होने के लिए पारमिता कहते हैं। तो आज हम चौथी पारमिता है, उसका नाम है वीर्य। और वीर्य अगर देखें तो ये बुद्ध धर्म में बहुत ही जगह में आ गया। अगर हम देखते तो 5 धम्म इंद्रिय में भी है, 5 बल में है, और 7 बोधंग में भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी है, 11 विधायक मानसिक अवस्था में भी है, और आज जो हम देख रहे हैं इसमें वीर्य अर्थात पारमिता में भी देख रहे हैं हम। तो पारमिता में भी वीर्य है। तो इस प्रकार वीर्य कितना महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कहते हैं कि वीर्य ये हर हर पारमिता, हर सद्गुणों को पूरा करने के लिए वीर्य की आवश्यकता है। कुशल प्रवाह है ये। हाँ, कुशल प्रवाह क्या होता है? कुशल प्रवाह है ये, अर्थात वीर्य पारमिता का। आप दान के लिए भी तो वहां वीर्य लगता है, शील का आचरण करना वहां भी वीर्य लगता है। तो वीर्य माने क्या होता है? प्रयास, प्रयत्न, व्यायाम भी कहते हैं उसको। और व्यायाम माने मन का व्यायाम, ये जो शरीर का जो कसरत ये नहीं है। हाँ, मन की कसरत। हाँ, नहीं तो बस व्यायाम बोले तो कौन सा ऐसा थोड़ा गड़बड़ ना हो। इसलिए ये जो वीर्य, वीर्य माने उत्साह, कुशल कार्य के लिए लगने वाली शक्ति, उसको कहते हैं वीर्य। कुशल कार्य के लिए, अच्छा कार्य के लिए नहीं। अच्छे कार्य और कुशल कार्य में थोड़ा फर्क है। हाँ, फर्क भी मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते, बुद्ध जयंती मनाते और शिविर लेते, या जो भी जो कार्यक्रम लेते, तो ये अच्छा कार्य है। लेकिन कुशल कार्य उससे भी अच्छा होता है। जिस कार्य में कुशल बन जाता है आदमी, जिस कार्य में उसका विकास होता है। हाँ, जैसे कि शिविरों में हम ध्यान सिखाते, पढ़ाते और ध्यान करवाते, और उसमें से अगर वो आदमी सीख जाता है तो वो हमारे लिए कुशल कार्य होगा। इस कार्य में हम आदमी को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं, उसको कहते हैं कुशल कार्य। और इसीलिए पाली बुद्ध शब्द में वीर्य का अर्थ होता है कुशल कार्य के लिए लगने वाली शक्ति, उसको वीर्य कहते हैं। तो ऐसा वीर्य बहुत ही कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, मतलब बहुत कुछ इसमें शक्ति जो है, जिसको हम कल परसों भी पहले दिन या दूसरे दिन देखा था हमने कि सामर्थ्य। हाँ, तो कोई तो भी एक विचारक थे, उनका सामर्थ्य में हम मनुष्य बल, आर्थिक बल और मानसिक बल भी देखा था। तो वो शक्ति है जो 2 है, मनुष्य बल और आर्थिक बल के लिए वो तो ठीक है, लेकिन मानसिक बल जो है वो वीर्य का काम करता है। और बाबा साहब ने ये सामर्थ्य हम अगर देखें तो संविधान में भी बहुत सारी बातें उनमें ये है। तो इस प्रकार वीर्य काम करता है। वीर्य पर बहुत सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि वीर्य का सबसे पहला गुण ये है कि इसमें प्रयास कहते हैं, इसमें 4 प्रयास है। वीर्य के 4 प्रयास प्रयास। पहला प्रयास है टालना, अर्थात जो भी अकुशल है उसको अपने भीतर आने नहीं देना। जो भी अकुशल है, जो भी आपके विचार अकुशल है, जो भी है। और ये ध्यान की ये जो तीनों ध्यान के अंग है, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा, ये तीनों ध्यान के अंग है। बिना ध्यान के वीर्य समझ में नहीं आता, और ये ध्यान के अंग होने के कारण ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। तो हम भले ही अलग से देखते हैं, लेकिन तीनों, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे प्रज्ञा कैसे कार्य करती है, समाधि कैसी कार्य करती है, और वीर्य, क्योंकि मैं डिटेल तो बताऊंगा नहीं, लेकिन ऊपरी ऊपरी बातें, ताकि आपको वीर्य, प्रज्ञा, समाधि क्या है समझ में आना चाहिए। और इसीलिए वीर्य का पहला प्रयास है टालना, जो भी अकुशल है उसको टालना। और टालना माने आने नहीं देना, और जो अपने पहले से अपने अंदर अकुशल है उसको निकाल कर फेंक देना, नष्ट करना। तो ये 2 बातें आती है, पहले 2 प्रयास। जो अकुशल आना चाहते, अगर कोई बोल दिया
चलो भाई शराब की दुकान में थोड़ा शराब लेकर आते, हाँ शराब पी कर आते, तो उसको टालना, नहीं यार मेरे को नहीं पीना, मैं छोड़ दिया हूँ। और जो पहले से पीते थे अब इसको नष्ट करना, छोड़ देना, प्रतिज्ञा करना कि अब मेरे को पीना ही नहीं। तो ये इस प्रकार अकुशल समझे हर बात के लिए। दूसरा, तीसरा जो है निर्माण करना, जो जो कुशल है उसको निर्माण करना, अर्थात जो जो कुशल जिधर से आता है, कुशल क्या आता है, दान है, मैत्री है, इसका विकास करना है, मैत्री का, प्रज्ञा का विकास करना है, इसको निर्माण करना हमारे भीतर। और जो पहले से ही हमारी इसमें भावना है, दान की भावना है, मैत्री की भावना है, उसकी जोपासना करना, उसकी रक्षण करना। तो ये रक्षण करना ये चौथा प्रयास है। तो इसको, इसी से हमारी वीर्य पारमिता आगे आगे बढ़ती है। तो ऐसे वीर्य के बहुत ही अच्छे समझाने के लिए कुछ सम्राट अशोक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उन्होंने संकेत के नाम, संकेत अर्थात इसकी सिंबल बनाकर रखा था। अभी ये हमारे सब नष्ट हो रहे हैं। देखते हैं हम लोग को जिधर उधर सब शिलालेख हो या बुद्ध विहार हो, स्तूप हो, या हमारे जो जो सिंबल्स है ये सब नष्ट हो रहे थे और हो गए हैं। तो हमें इतना ज्ञान नहीं, लेकिन कहीं कहीं अगर जाकर देखेंगे तो एक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे 4 प्राणी होते हो। उसमें 4 प्राणी है, एक बैल है, दूसरा अश्व, अश्व माने घोड़ा, तीसरा है हाथी और चौथा है सिंह, लायन। इस प्रकार के 4 प्राणी ये वीर्य के प्रतीक है। देखिए कितना बड़ा धम्म सम्राट अशोक ने उत्प्रेरित करके रखा, शिलालेख के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से स्तंभ बनाकर उनके चारों तरफ से आपने देखे होंगे। तो कितना धम्म उन्होंने जीवित रखने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने मिटा दिया, हाँ आलोचकों ने मिटा दिया, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं सके। आज भी अगर कहीं कहीं जगह में ये 4 प्राणी मिलते हैं तो ये वीर्य के प्रतीक है। तो वीर्य का पहला प्रतीक है बैल। तो बैल का जो गुण है कि वो अगर उसको एक बार रास्ता दिखा दो, एक मंजिल एक पहले दिखा दीजिए और फिर बार बार अगर आप उसको जाना है आपको, तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, निकला वो रास्ते से तो सीधा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। फिर इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, देखिए इनकी एक टारगेट, उनका लक्ष्य रहता कि मुझे मंजिल पर पहुंचना है। तो ये पहला वीर्य का प्रतीक है। तो हमें भी जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा जो अगर बुद्धत्व टारगेट है तो हम भी इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पीठ पर फिर, लेकिन हम लोग क्या करते, रास्ते से रास्ते से इधर झाँकते उधर झाँकते और एक्सीडेंट हो जाता हमारा। अगर हमारे जाना है कहीं, हमें कहीं ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, हम गाड़ी में जा रहे हैं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, गाड़ी का हैंडल इधर उधर होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन बैल शिक्षा देता हमें कि आपका टारगेट आपके सामने रखो, हाँ ना इधर देखो ना उधर देखो, बस अपनी मंजिल देखो। तो ये एक शिक्षा उसके वीर्य, माने देखिए कितना वीर्य ना रहता है वो। तो हम अगर हमारा एक्सीडेंट, अगर हम लोग अब हम टारगेट है तो हमारे मन में जो विचार आते, क्यों आते, हम ध्यान साधना में बैठते तो बोलते आंख बंद करके बहुत सारे विचार। तो हमारा क्या है कि प्रैक्टिस नहीं है। हमारी मंजिल हमारे सामने रखते हुए हमको चलना है, तो धीरे 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 हम उसमें निपुण होना शुरू कर देते। या कोई भी कार्य है तो हम बहुत सारे कार्य साथ में लेते और फिर हमारा जो टारगेट रहता है उस तरफ ध्यान हटते, इसको ही बोलेंगे उसको ही बोलेंगे इसको ही बोलेंगे, इस प्रकार अपना चलता है। दूसरा है अश्व। अश्व को कहते हैं कि जितने भी रात को जाओ, कितने भी रात को जाओ, हाँ, दिन में रहो, कभी भी जाओ, तो वो घोड़ा तैयार रहता है आपको, कहता है चलिए मालिक मैं तैयार हूँ। इसी प्रकार ये वीर्यवान आदमी हमेशा तैयार रहता है धम्म कार्य करने के लिए, धम्म प्रचार करने के लिए। बाबा साहब का अगर उदाहरण देखेंगे हम, तो हमेशा बाबा साहब तैयार थे। एक हाथ में काम नहीं होता दूसरा लिया उन्होंने, दूसरा नहीं तो तीसरा लिया। तो महाट का 14 साल का, नहीं तो फिर कालाराम मंदिर का, कालाराम मंदिर नासिक का मंदिर का कार्यक्रम, वो नहीं तो फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर भारत, तो हितकारिणी सभा, तो इधर सभा तो उधर सभा। तो ये बाबा साहब हमेशा इतने कार्यरत रहे। तो ऐसा कहते हैं कि जब उनको परिनिर्वाण हो रहा था तब उनको वो जो बुद्ध और उनका धम्म जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, उनका वो क्या लिख रहे थे, सारांश लिख रहे, क्या बोलते, प्रस्तावना लिख रहे थे उनका। हाँ प्रस्तावना लिखाने, बुद्ध को भी अगर देखेंगे, बाबा साहब को, ये बोधिसत्व बाबा साहब को जीवन अगर देखेंगे ना, तो हमें पता चलता कि इनकी कितनी क्या कहते हैं कि कितनी मेहनत की उन्होंने। बुद्ध ने
बुद्ध ने भी एक सुभद्र नाम का एक परिव्राजक आखिरी में आया। हाँ, पहले ध्यान में गए थे, दूसरे ध्यान में गए थे, हाँ, तीसरे ध्यान में गए थे, और फिर उस समय कोई परिव्राजक आता है और कहता है मुझे बुद्ध को मिलना है। तो आनंद ने तो मना कर दिया, नहीं, अभी अभी तथागत शाक्यमुनि बुद्ध नहीं आने वाले हैं, तुम लेट हो गए हो, देरी हो गई। लेकिन बोले नहीं नहीं, मुझे थोड़ा मिलना था। लेकिन बुद्ध अपने ध्यान साधना से पहले ध्यान तक आकर फिर अपने अपने स्थिति में आकर फिर आनंद को कहते आनंद आने दो, नहीं तो बुद्ध के ऊपर एक आरोप लग जाएगा कि एक आदमी वापस चला जाएगा। तो नहीं, आने दो, पूछने दो उनको। तो देखिए, ये वीर्य ऐसा होता है कि आखिरी मरने के समय तक ये अपना वीर्य, देखिए उनका कितना उत्साह रहता है। बाबा साहब ने भी प्रस्तावना लिखी आखिरी, और उसके बाद उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। तो ऐसे वीर्यवान लोग होते हैं। तो इसको कहते हैं कि अश्व जब भी तैयार। तीसरा जो हाथी है, यह हाथी ऐसा, तो हाथी के बारे में सभी जानते हैं। तो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ये वीर्यवान आदमी अपना टारगेट से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उनके कितने भी आलोचक आए, कितने भी निंदक आए, उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन अपना जो टारगेट है, धम्म प्रचार करना, प्रसार करना और आगे बढ़ते जाना, विकास करना। तो ये हाथी, हाँ। और दूसरी बात, हाथी क्या करता है, जब चलता है तो उसके पैर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके मर जाते हैं, रोनते हुए चलता है। वो हाथी क्या करता है, अपने पैर के नीचे कीड़े मकोड़े वो रोनते हुए चले जाता है। इसी प्रकार ये वीर्यवान पुरुष हाथी की तरह, उनके ऊपर जो भी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, तो उसको वो देखता नहीं, उसको रोनते हुए चलता है। बाबा साहब का उदाहरण देखे तो बाबा साहब वहां रुके नहीं। बाबा साहब के बच्चे, जिनको नाम कहते, जिसके पुत्र, हाँ, राजरत्न था, हिंदू ताई थी, हिंदू एक लड़की थी, रमेश था, गंगाधर था, ये सब बच्चे अगर देखे कितने संकटपूर्ण, कितनी मुसीबत थी उनके ऊपर, लेकिन बाबा साहब वहां से डगमगाना उनके उनके डिक्शनरी में नहीं था, और वो आगे बढ़ते इतना। उसके बाद उनकी पत्नी तक उनको छोड़कर चले गई। हाँ, इसी कारण कि उनको धमकियां मिलते थे, बाबा साहब को बहुत सारी धमकियां मिलते थे कि मारने की, मिटाने की, और धमकियां वो रमाबाई, हमारे रमा माता रमाई तक जाती थी, और उनके कारण उनको ज्यादा चिंता होती थी। चिंता के कारण उसको कुछ क्षय रोग हो गया, और वो उनके जल्दी उनको छोड़कर चली गई। लेकिन बाबा साहब के कितनी मुसीबत आई, उसके बाद भी वो रोनते हुए चले गए हाथी की तरह। और चौथा है सिंह, लायन। और लायन ऐसा कहता है कि वो जब गरजता है तो सारे जानवर दब दुबक लेकर दब दब कर जंगल में छुप जाते हैं। तो इतना शेर होकर के बाद भी ये अपना सतर्क रहता है, अपने तरफ बहुत ही उनका ध्यान रहता है। लायन, शेर, शेर कहते हैं कि जंगल का राजा है, और वो राजा बोधिसत्व भी एक राजा की तरह ही रहता है। वो सारे जानवरों से लेकर सबको बराबर देखता है, और अपना भी रक्षा करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है। तो उसको कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ होता है, जब शेर चलता है तो देखिए एक पाँव ऐसा आगे डालता है और पीछे देखता है ऐसा, ताकि कोई मेरा तो पीछा तो नहीं कर रहा, कोई शिकारी मारने के लिए, इतना सावधान रहता है वो। फिर दूसरा पैर डालता है, फिर इधर ऐसा देखता है, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। तो अपने जीवन का अवलोकन करते करते बोधिसत्व आगे निकलते हैं। हाँ, अपने जीवन का अवलोकन करते, कोई मुझसे गलती तो नहीं हो रही, कुछ मुझसे गलती तो नहीं हो रही, तो अपने गलतियों को देखते हुए और आगे ना हो इसके देखते हुए शेर की तरह गर्जना करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो बाबा साहब के ये वीर्य, पारामिता, ये 4 प्रकार के प्राणी बड़े महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब के जीवन में अगर हम लगा के देखें तो बाबा साहब का टारगेट जो था बहुत ही अच्छा टारगेट था, बैल के समान टारगेट था। और उनका टारगेट जब उन्होंने केलुस्कर, गुरुजी केलुस्कर की जो किताब पढ़ी, तभी उन्होंने संकल्प किया था मन में कि मुझे बुद्ध की तरफ ले जाना है। और तभी से बाबा साहब बुद्ध थे।
कौन थे? बौद्ध थे। और फिर उनका देखिए उन्होंने हम सबको नहीं बताया, लेकिन वो उनका टारगेट पूरा करते 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 तो उन्होंने जो काम किया अभी हम लोग प्रज्ञा में देखेंगे। तो प्रज्ञा में और समाधि, समाधि, प्रज्ञा, वीर्य, ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं? तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो प्रज्ञा देखिए कि 14 साल में जब बाबा साहब सत्याग्रह करने ले गए, तो वहां बाबा साहब ने अपने सभी अनुयायियों को सचेत किया, सावधान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना करे, ना कोई किसी को मारे, ना कोई कुछ। अपना शांति से अपने को यहाँ का कार्य करना है। हो सकता दुश्मन आकर हम पर वार करे, लेकिन आपको शांत रहना है। अगर कोई यहाँ गड़बड़ करेगा तो वो मेरा अनुयायी नहीं। इस प्रकार की उन्होंने पहले ही अपने सारे अनुयायियों को अपने मतलब चेतावनी देकर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं, हमें शांति से मोर्चा निकालना है, शांति से हमें आगे बढ़ना है। और देखिए ये क्यों यहाँ प्रज्ञा काम करती, कैसी प्रज्ञा काम करती है? बाबा साहब ने पहले से सोचा होगा अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती होगी, उनको मालूम था, तो हमारे जो ये इतने 15,000 लोग हैं यहाँ, अगर वो भिड़ जाएंगे तो उन लोग तो मर ही जाएंगे या मारेंगे उनको। लेकिन फिर पूरे भारत भर के हमारे जो इतने अछूत भाई है, जहां जहां भी है, उनके ऊपर अत्याचार होगा और इतना खून खराबा होगा, खाली इस कारण कि इन लोग को मारने के कारण। तो देखिए कितने दूर की दृष्टि है, तो उसको बोलते प्रज्ञा। तो जो भी काम करते हैं प्रज्ञा से काम किए। फिर यहाँ प्रज्ञा और वीर्य, वीर्य भी काम करता है यहाँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को जमा करना, उनके समझाना। और समाधि मतलब एकाग्रता, समाधि मतलब क्या होता है? एकाग्रता। तो हर बात में वो चिंतन करके, हर बात में उन्होंने चिंतन किया, अर्थात वहां सोचा समझा और हमें क्या करना, अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते थे और उसके बाद वो कार्यान्वित करते थे। इसलिए वीर्य, समाधि और प्रज्ञा तीनों यहाँ कार्य करती थी। दूसरा दूसरा अगर हम देखेंगे, 14 साल हो या काड़ा मंदिर हो, जहां भी, दूसरी बात बाबा साहब के बारे में आपने पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रज्ञा मैं बता रहा हूं। गांधी जी अनशन पर बैठे थे, बाबा साहब की यहाँ भी प्रज्ञा काम कर रही थी, यहाँ उनकी एकाग्रता समाधि काम कर रही थी, यहाँ उनका वीर्य काम कर रहा था। हाँ, तो कैसा कि अगर बाबा साहब ने वीर्यवान थे और उनको एकाग्र भी थे, समाधि जो बोलते हैं ना, समाधि चिंतनशील थे वो उस वहां भी, और प्रज्ञावान थे। प्रज्ञा ऐसा कि अगर मैं यहाँ ये गांधी जी मर जाते, फिर हमारे लोगों का क्या हाल होगा ना, ये दूर का सोचते थे। यहाँ हमें लगता है कि बाबा साहब ने अच्छा काम नहीं किया, वहां पुण्य करार में साइन किया, लेकिन नहीं, बाबा साहब दूरदृष्टि थी। और वो दूरदृष्टि इसलिए कि प्रज्ञा से देखते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे समाज को कैसा क्या हाल होगा, फिर यहाँ खून खराबा होगा। और जो हमारा जो पुष्पमित्र शुंग ने जैसा उस समय नरसंहार किया था, कोई बौद्ध नहीं बचा था, हो सकता है इस समय भी हमारे जितने अछूत है, ऐसे ही अगर गांधी जी अगर मर जाता है तो सारे तो खूंखार थे ही। हाँ, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि ये काम भले हम करार करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने यहाँ भी वीर्यवान थे, करार किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो यहाँ भी प्रज्ञा उनके काम करती है। तीसरी, समाधि के और वीर्य के बारे में और इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक नानक चंद रत्तू का बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसा कहते हैं कि एक दिन रात को 12 बजे छुट्टी मांगते हैं बाबा साहब को। आपको सबको मालूम है, आप पढ़ते हैं, मैं खाली प्रज्ञा की बात करता हूँ और एकाग्रता की और वीर की बात कर रहा हूँ। तो बाबा साहब कहते जाओ और जल्दी कल आ जाना। तो दूसरे दिन वो 8 बजे आते हैं, रात को जाने के बाद घर में जाकर उसके दूसरे दिन 8 बजे आते हैं, लेकिन बाबा साहब तब तक लिखते रहे। हाँ, और लिखते रहे, 8 बजे आ गए, काम काम में लग गए इधर उधर, लेकिन बाबा साहब देखने का नाम नहीं। तब वो 8:30 पौने 9 हो जाता है और उस समय फिर ये अपना नानक चंद रत्तू कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते। तब बाबा साहब उनके तरफ देखते और कहते, अरे तू अभी तक घर नहीं गया। इसका मतलब ही यह है कि बाबा साहब कितने एकाग्र थे
रात भर लिखने में कितने वीर्यवान थे। ये वीर्यवान का ही कार्य है कि वह लिख सकते थे। ये समाधि एकाग्र चित्त का ही काम है कि इतना वो लिखान कर सकते थे, और ये प्रज्ञा का ही काम है। तो इसीलिए बाबा साहब कितने प्रज्ञावान थे, कितने वीर्यवान थे, कितने मूर्तिवान थे, और कितने समाधि यानी एकाग्रता में थे वो। ऐसे ही देखें तो हम कहते हैं कि बाबा साहब 18-18 घंटे तक, यहाँ तक तो कहीं कहीं 21-21 घंटे तक वो पढ़ाई में लगे रहते थे। हम तो एक किताब भी नहीं पढ़ पाते, और वो 18-18 घंटे एक किताब हम एक किताब बोले तो हम 1 घंटा भी नहीं ठीक से पढ़ पाते। लेकिन उस उम्र में बाबा साहब ने इतने वीर्यवान थे कि बैठकर किताब पढ़ना, उसके और मनन करना, एकाग्रता कितनी थी उनकी, प्रज्ञा कितनी थी। प्रज्ञा का उदाहरण उनको अ, ये एकाग्रता, और इसको कहते हैं कि प्रज्ञा में 3 प्रकार होते हैं। एक श्रुतमय प्रज्ञा, एक चिंतनमय प्रज्ञा, और एक भावनामय प्रज्ञा। 3 प्रज्ञा के प्रकार होते हैं। तो तीनों में ये निपुण थे। 8 वर्ष का कोई कोर्स था, 8 वर्ष उनको कोर्स था, जिसको डिग्री लेने के लिए 8 वर्ष लगते थे। वह डिग्री बाबा साहब ने, वो उपाधि बाबा साहब ने मात्र सवा 2 वर्ष 3 माह में पूर्ण की। आप देखिए, यहाँ उनकी एकाग्रता भी पता चलती, हाँ, उनकी समाधि मतलब एकाग्रता पता चलती, उनका वीर्य पता चलता, कितने कितने वीर्यवान होंगे वो, और उनकी प्रज्ञा भी यहाँ हमें पता चलती। श्रुतमय प्रज्ञा में अगर देखा जाए तो बहुत श्रुतमय प्रज्ञा उनकी, जो स्मरण शक्ति हम कहते हैं वो बहुत तेज थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार संपादक अत्रे करके कोई आ रहे थे, संपादक अत्रे, ये ये बहुत ही कट्टर हिंदूवादी थे, और बाबा साहब के पक्के विरोधक थे, जैसे सावरकर जैसे। तो ये अत्रे ऐसा समझो कि आज का मोहन भागवत, उस समय इतना अत्रे संपादक बाबा साहब के विरोधक थे। लेकिन उनको कुछ लिखने के लिए एक बार कोई आर्टिकल लिखना था, तो उनको उनके पास में नहीं था, और कहीं भी नहीं मिल रहा था उनको। पूरा खोज खोज किया, उन्हें छान मारा, उनको नहीं मिला। तब किसी ने कहा कि बाबा साहब के पास, आम्बेडकर के पास जाइए तो आपको शायद मिल जाएगा। तो वो उनके पास चले गए, बाबा साहब के पास। तो बाबा साहब अपने लाइब्रेरी में पूरे वो टेबल में लिखा पढ़ी कर रहे थे। हाँ, उसमें भी खाली नहीं बैठे थे, लिख रहे थे। अत्रे पहुंच गए वहां, और बाबा साहब को बोलते, आम्बेडकर मुझे अमुक अमुक का काम है, ये आर्टिकल लिखना है, इसके लिए मेरे को कुछ मदद चाहिए आपकी। तो ये कौन से पुस्तक में क्या है, तो ये मेरे को अगर देंगे तो अच्छा होगा। तो बाबा साहब ने क्या किया, अब ये तो मेरे को इतना याद नहीं रहा, बहुत दिन के ये घटना है। लेकिन बाबा साहब ने उनको कहा कि, और देखते वहां अत्रे सारा किताबों का ढेर पड़ा है, आसपास में सब किताबें पढ़े, ढेर सारे, ऐसा कहते 30,000 30,000 से भी ज्यादा किताबें बाबा साहब के पास थी, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो ढेर सा था किताबों के लिए, जो जमीन खाली नहीं थी, ऐसे किताब पढ़े थे। और फिर कहते बाबा साहब कि यहाँ से ऊपर चले जाइए, ऊपर 3 नंबर की अलमारी है, वो 3 नंबर का अलमारी में कुछ खन है ऐसे, और उसमें का तीसरे नंबर का खन है, और उसमें 5वें नंबर की किताब है, और अमुक अमुक 105 या कुछ तो भी ऐसा पेज नंबर में आपको यह आर्टिकल मिल जाएगा। तो सावर वो जो अत्रे अचंभित रह गया, बोले इतना इतना फिर गया, इतने किताबों के ढेर से गया ऊपर, और वो 3 नंबर वो देखा उन्होंने, उसमें से किताब निकाल कर वो जब देखते हैं तो वही आर्टिकल उनको मिला, बहुत खुश हो गया। उनको लगा क्या महान आदमी है कि इतने सारे किताबों में मैंने जो पूछा है, ये उनको इतना इतना याद है कि इसी किताब में आपकी जो बात है। इसका मतलब ये आप अंदाजा लगाए बाबा साहब कितने प्रज्ञावान थे, श्रुतमय में भी थे। और श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं ना, तो पहली प्रज्ञा कितनी उनकी मतलब स्मरण शक्ति थी कि कौन सी किताब कहाँ है और कौन सा। तो उनका जो ढेर देखते हैं तो अत्रे इतना खुश हो गया, जितना दुश्मन था वो उसका फॉलोअर हो गया। हाँ, उसको चाहने लगा, बोले ये मामूली आदमी नहीं, विद्वान है ये। तो देखिए, दुश्मन भी पस्त हो जाते थे, दुश्मन भी उनके मित्र बन जाते थे। इस प्रकार की बाबा साहब की प्रज्ञा। और फिर वो इतने सारे लिखान करने के बाद भी दिखा ना,
मतलब कितनी बड़ी बात है। तो प्रज्ञा पारमिता, जो प्रज्ञा जो सद्गुण है, ये बाबा साहब ने काटों काट भरा हुआ था। चिंतनमय प्रज्ञा जिसको कहते हैं, 3 प्रकार है। एक सुतमय प्रज्ञा, दूसरे चिंतनमय प्रज्ञा और तीसरी है भावनामय। तो चिंतनमय प्रज्ञा क्या है? तो चिंतनमय प्रज्ञा बाबा साहब की है, ये जो जितना लिखान किया है, जितना भी लिखान किया है, उसका जो चिंतन किया है, उस चिंतन से निकला है शूद्र पहले के कौन थे। शूद्र पहले के कौन थे, शूद्र पूर्वी के क्या बोलते, पूर्वीचे कौन, है ना। लीडर्स, संविधान, ये जो है ये चिंतन से आया हुआ है। ये सारा लिखान जो आया है चिंतन से आया हुआ बाबा साहब का। तो इसको बोलते चिंतन में प्रज्ञा। तो कितने प्रज्ञावान थे, उन्होंने जितने भी कई लिखान किया। अभी जो देखे हैं, तो अगर हम जो ये जो प्रवचन माला ले रहे हैं, शिविर ले रहे हैं, धम्म अधम्म, धम्म अधर्म और सद्धम्म, ये भी एक बुद्ध और उनका धम्म, ये एक ही ग्रंथ की नहीं है। उन्होंने जो ये हृदय है, धर्म अधर्म और सद्धर्म, ये बुद्ध और उनके धम्म का ये हृदय है। हृदय मतलब बिना हृदय से अगर धड़कन अगर नहीं चली हमारी तो हम मर जाएंगे। इसी प्रकार ये बुद्ध और उनका धम्म, धर्म और धम्म और सद्धम्म एक हृदय की तरह है इसमें, और इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो हम बौद्धिस्ट नहीं बन सकेंगे, और बौद्धिस्ट एक बार बन गए तो हम सारे किताब पढ़ सकते। फिर कोई भी किताब पढ़िए आप। हाँ, ये अगर किताब कितने सारे ग्रंथों से मिलाकर, सुत्त पिटक का है, हाँ, सुत्त पिटक में दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक पाठ यहाँ से लिया है। धर्मानंद कौसंबी में जो लिखा वो उस ग्रंथ से लिया है। मिलिंद प्रश्न से लिया है। हाँ, कितने ग्रंथों से इन्होंने यहाँ विशुद्ध मार्ग से लिया है, और अन्य लोगों के ग्रंथों के से भी कुछ बातें लिया है। इसमें हीनयान जो बोलते हैं, महायान की किताब, महायान की भी शिक्षा इसमें आई है कुछ कुछ। हाँ, हालांकि बाबा साहब ने बोला मुझे महायान नहीं चाहिए, हीनयान नहीं चाहिए, मुझे बुद्धयान चाहिए। लेकिन अगर आप इसको किताब पढ़ोगे तो कुछ शिक्षा जो उनको अच्छी लगी वो इस बुद्ध और उनके धम्म में लिया है। इसका मतलब ही बुद्ध बाबा साहब कितने चिंतनशील थे, ये चिंतन से आई हुई है। और फिर देखते हैं हम संविधान, ये भी चिंतन से आया हुआ है। और हम वज्र के नियम में देखिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, तो संविधान और वज्र के नियम हमने उस समय कोशिश की थी बताने की। तो बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म से ही जो कुछ लिखा, तो ये चिंतन है उनका। तो इतनी प्रज्ञा उनमें विकसित हुई थी। तो इस प्रकार समाधि के बारे में थोड़ा सा, बहुत बड़ा विषय है समाधि का, लेकिन समाधि में ये है कि कुशल कुशल विचार करते करते जो एकाग्र चित्त होता है, जब हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना में जो ध्यान साधना करते करते एक ऐसा समय आता है कि हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र होता है। वो एकाग्रता को कहते हैं समाधि। लेकिन वो समाधि तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करने के पहले, ध्यान हमारा लगता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं लगता हमारा, क्योंकि हमें हमारे अंदर की जो दुर्बलताएं है, वो दुर्बलताएं पार करना पड़ता है। जब तक हमें दुर्बलता पार नहीं करेंगे, हमारे अंदर जितनी भी दुर्बलताएं है, वो मतलब पंचशील जिसको हम कहते हैं, वो उसमें शीलवान जब तक नहीं होंगे तब तक आप ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक हम शील का पालन नहीं करेंगे। और जैसे ही ध्यान लगता है तो उसमें ध्यान सबसे पहले उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अय्या ही लाभुपनिषा, अय्या ही निब्बान गामिनी। बुद्ध क्या कहते हैं? अय्या ही लाभुनि पनिषा, अय्या निब्बान गामिनी, एवं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्थ सावके सक्कारं नाभिनंदेय, सक्कारं नाभिनंदेय मनुब्रूहय। अर्थात बुद्ध क्या कहते हैं, ये जो ध्यान साधना है, ये निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है। लेकिन जो हमारे अंदर जो विचार है, और विचार जो है भौतिक विचार है, अर्थात भौतिक है,
तो आप यह सोच लो, आपको भौतिकता की ओर जाने का एक मार्ग है और एक निर्वाण की तरफ जाने वाला एक मार्ग है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको फैसला करना है कि मुझे किधर जाना है। तो ध्यान के मार्ग से जाओगे तो आपको निश्चित निर्वाण की तरफ जाएंगे। और जो भौतिक रास्ता है, क्योंकि भौतिक ही विचार हमारे मन में बहुत आते, हमारा ध्यान इसलिए नहीं लगता। तो ध्यान का मार्ग है निर्वाण की तरफ जाने वाला और भौतिकता का मार्ग है ध्यान के बाहर का मार्ग। तो आपको तय करना है, आपको फैसला करना है कि किस तरफ मुझे दौड़ना है। ऐसा कहते हैं कि जो रेलवे ट्रेन जो चलती है ना, और ट्रेन चलने के बाद आपने देखा उसका एक सेंटरिंग, एक पॉइंट रहता है, सेंटरिंग पॉइंट, ऐसा नुकीला पॉइंट रहता है। अगर वो नुकीला पॉइंट से गाड़ी इधर जाएगी नहीं तो इधर जाएगी, क्योंकि ये नुकीला पॉइंट से एक गाड़ी इधर जाती इधर। अगर वो एक जाती भौतिकता की तरफ, एक जाती निर्वाण की तरफ। अगर वहां जो सिग्नल मैन है उसकी अगर थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो गाड़ी किधर भी जा सकती, गिर भी सकती है। इसी प्रकार हमारा भी एक एक प्रकार का सेंटरिंग का पॉइंट है वो, और ये पॉइंट है ध्यान। ध्यान में करते करते हमें लगता है, बोर लगता है, कभी कभी क्या लगता है, अरे कौन जाएगा इसमें, हाँ? लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, जो इस मार्ग में अभी, हाँ क्या, एवं अभी आय भिक्खु बुद्धस्थ सावके। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ अपने भिक्षुओं को, अपने उपासकों को एक क्या कहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि बुद्ध का शिष्य डावाडोल नहीं हो सकता। बोलते क्या कहते हैं, बुद्ध का शिष्य है, ये बुद्ध का शिष्य डावाडोल नहीं हो सकता। तो शिष्य किधर जाना है आपको, आपको निर्वाण तरफ जाना है या भौतिकता की तरफ जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम निर्वाण की तरफ जाओगे, और इसीलिए आपको एक ध्यान में रखना है, बोलते हैं कि सत्कारं नाभिनंदेय। नाभिनंदे माने अभिनंदन, नाभि अंदेय मतलब अभिनंदन। अभिनंदन माने न अभिनंदन। तो आपका अभिनंदन होना चाहिए, इसलिए आप मत रुकना। और सत्कार में सत्कार, आपका सत्कार होना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, आपको फूल मिलना चाहिए, आपका अभिनंदन करना चाहिए, आपका स्वागत करना चाहिए। अगर इसमें रुकेंगे तो आपका, भले ही आपने चिवर पहने हो, भले ही आपने धम्म स्वीकार किया हो बुद्ध का, लेकिन अगर आप यहाँ लटके तो आप निर्वाण की तरफ नहीं जाओगे। इसलिए बुद्ध के शिष्य को, चाहे भिक्षु हो चाहे उपासक हो, शिष्य अगर बोला, क्या बोलते, क्या बोलते बुद्ध, यहाँ यहाँ बुद्ध कहते एवं अभियाय भिक्खु बुद्धस्थ सावके। सावके माने शिष्य, श्रावक माने शिष्य, और भिक्षु हो या शिष्य हो, ये दोनों के लिए मैं कहता हूं कि अगर आपको निर्वाण की तरफ जाना है तो अभिनंदन होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, इसमें लटक के मत रहना। अगर आपने बौद्ध भी बने हो, अच्छे उपासक भी बने हो, लेकिन यहाँ अगर लटक गए तो आप सही बौद्ध नहीं है और सही निर्वाण के रास्ते की तरफ नहीं जा सकोगे। इसलिए ध्यान भी अगर करते हो, ध्यान में भी मेरा स्वागत होना चाहिए, मुझे अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, मुझे सेक्रेटरी पद मिलना चाहिए और मेरा सम्मान होना चाहिए। अगर यहाँ अगर बातें आती है तो आपका ध्यान ध्यान नहीं है, आपका क्या है, निर्वाण का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि समाधि में जब तक आप एकाग्रता नहीं निर्माण करते, लेकिन बुद्ध यहाँ इशारा करते हैं कि बुद्ध का शिष्य निर्वाण की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और उसको अगर अपने को तोड़ना है और उसमें अगर हथौड़ा मार दिया, एक हथौड़ा मारा, तो एक हथौड़े के ठोके से टूटने वाला नहीं है, उसको मारते रहना पड़ेगा। 2 3 4 5 हथौड़े पर हथौड़े मारते रहोगे तो आप थक जाओगे, आपको लगा ये तो टूटने वाला नहीं भैया, तो आप छोड़कर चले जा सकते। लेकिन जिसने सोचा कि नहीं इसको टुकड़े करना ही है, उसने सोच लिया कि मुझे इसको तोड़ना ही है, तो हथौड़े पर हथौड़े मारते मारते ऐसा एक हथौड़ा आएगा जिसको हम 510वां हथौड़ा हो सकता है, या वो 100वां हथौड़ा हो सकता है। अगर वो 100वां हथौड़ा उसमें बैठा तब वो पत्थर टूट जाएगा। लेकिन जो पहला जो हथौड़ा मारा है वो हथौड़ा महत्वपूर्ण है, 100वां हथौड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से जितने भी 100वां भी महत्वपूर्ण है तो पहला भी हथौड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हथौड़े में भला ही पता नहीं चला कि हमारा हथौड़ा कैसा लगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन वो पहला हथौड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा वो सब एक के दूसरे के प्रति महत्वपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान साधना का है। अगर हम ध्यान करते 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 हमारे मन में ऐसी बातें आ सकती, क्या होता है ध्यान में, अरे ये क्या ध्यान में तो हम छूट सकते, हमारा टारगेट नहीं जा सकता है।
समाधि तक नहीं जा सकते। समाधि मतलब एकाग्रता। बहुत सारी गलतफहमियां हैं समाधि के बारे में, लेकिन जब हथौड़े पर हथौड़े हम जैसा मारते तो पत्थर टूट सकता है, इसी प्रकार हम अगर ध्यान साधना नहीं छोड़े, धीरे धीरे हमारे जो कल्याण मित्र होते हैं, हमारे जो विद्वान होते हैं, जो समझ, जो इसके अनुभवी है, अनुभवी धर्मचारी है, विद्वान है, हाँ अनुभवी भिक्षु भी हो सकते हैं, तो अगर वो ध्यान करने वाले हैं तो उनसे संपर्क में आकर, भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, कैसा करूं, इस प्रकार का अपना जो है अपने को नहीं समझ में आया तो उनको पूछते पूछते अगर हम ध्यान साधना को न छोड़ते चलते रहे तो निश्चित ही हम उस टारगेट तक पहुंच सकते। तो उसको कहते हैं ध्यान साधना के दो पहलू है। एक तो दो दो ध्यान साधना दो प्रकार की, एक है शमत भावना और दूसरी है विपश्यना। तो पहली ध्यान साधना आनापान सती और मैत्री भावना, ये शमत भावना निर्माण करती है, और फिर इसमें जैसे जैसे परिपक्व होते, हथौड़े मारते 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 मारते, तब हमें प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ऐसे 4 ध्यान, चौथी ध्यान की अवस्था आता है। वहां समझो कि समाधि आपकी वहां निर्माण हो रही है, मतलब वहां आपकी एकाग्रता आपको निर्माण हो रही है, और सही मायने से वहां आपको फायदा होगा। इधर धीरे धीरे जाते जाते, शुरुआत तो प्रथम ध्यान से ही हमारे मन में बहुत विचार रहते हैं, तो वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप करते करते हम वहां तक जाते हैं। तो समाधि माने दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एकाग्रता है। तो इसलिए हमारे लिए वीर्य, समाधि और प्रज्ञा, ये तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। और इसमें मैं तो ऊपर ऊपर की बातें बताया हूं, क्योंकि समाधि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, वीर्य के बारे में ये 6 पैरामीटर, और कभी अभी समय मिलेगा कभी भी हमको तो इसमें हम एक शिविर लेंगे, और ये शिविर में फिर एक एक के ऊपर डिटेल बताएंगे। तो ये है 6 पारामिता। इसके पश्चात आता है पारामिता में और एक मजे की बात है कि ये गुण अगर हासिल हो जाते हैं तो आदमी, ये गुण अगर हासिल हो जाते हैं तो आदमी आगे जाता है। उसके बाद में निर्वाण क्या है, और ये निर्वाण क्या है, तो समय भी 8 बज गया है। निर्वाण मतलब जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तो निर्वाण के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हाँ, निर्वाण, कोई कोई क्या कहते हैं, अपने पति का शाप देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि निर्वाण, मेरे पिताजी अमुक अमुक तारीख को निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ऐसे भी हमारे अंदर जो है कुछ कुछ ऐसे बातें होती है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। निर्वाण, तो निर्वाण उसको कहते हैं कि जिसका निर्दोष जीवन है, जिनका जीवन निर्दोष, क्या बोलते हैं उसको, राग, द्वेष और मोह, ये 3, ये जो है ये विष है, एक प्रकार की जहर है। तो जो राग रहित होता है, द्वेष रहित होता है, मोह रहित होता है, उसका उसको कहते हैं कि वो निर्वाण की तरफ गया, वो निर्वाण होता है। निर्दोष जीवन, जिसका निर्दोष जीवन है उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के बारे में अर्थात निर्वाण, हम इस शरीर में हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जीते जी हम लोग इसको निर्वाण प्राप्त कर सकते। बहुत से लोगों को गलतफहमियां हैं कि निर्वाण माने आदमी मर जाता है तो वो निर्वाण हो गया। आदमी मरने के बाद अगर उसके मन में राग है, वो रागी है, द्वेषी है, मोह में पड़ा हुआ है, और वो आदमी का अगर मरण हो जाता है तो वो निर्वाण नहीं है। जो राग रहित हो गया, द्वेष रहित हो गया और मोह रहित हो गया, उसको निर्वाण कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूं मैं। यहाँ निर्वाण माने जीते जी हमारे आश्रव नष्ट होना, इसको कहते हैं बंधनों से मुक्त होना। आश्रव नष्ट हो गए, बंधनों से मुक्त हुए, तो ये निर्वाण के लिए 10 बंधन लगते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो 3 बंधन तोड़े तो हम श्रोतापन्न होते हैं। 3 बंधन जो है सत्काय, दृष्टि, विचिकित्सा और सिलवत परामर्श, ये 3 बंधन अगर तोड़ते तो हम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करते। उसके बाद 2 बंधन है, काम, राग और व्यापाद। देखिए, श्रोतापन्न होने के बाद भी हमारे अंदर काम, राग, लोभ रहता है और द्वेष भी रहता है। इसके लिए चिंता मत करना, कम से कम 3 बंधन हमको तोड़ना चाहिए। श्रोतापन्न कम से कम बनना चाहिए। श्रोतापन्न मैंने सत्कार, दृष्टि, विचिकित्सा और सिलावट परम, इसमें हम बाद में बताएं क्या है। उसके बाद 2 बंधन अगर हम कामराग और व्यापार, ये जो बंधन हम ढीले करते हैं तो कहते हैं ढीले करना।
ढीले करना माने पूरी तरह नहीं टूटता तो वो, लेकिन ढीले करते करते उसको कहते सकृतागामी, सकृतागामी बनता है। और ये दो बंधन और ये तीन बंधन जब तोड़ते पूरी तरह तो वो अनागामी होता है। और उसके बाद रूप राग, अरूप राग, मान, अस्थिरता और अज्ञान, ये 5 बंधन और है। ये 5 बंधन अगर तोड़ते हैं तो वो निर्वाण को प्राप्त होता है। उसको अरहत भी कहते हैं, उसको बुद्धत्व भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये निर्वाण तक जाने के लिए ये 10 बंधन को तोड़ना पड़ता है। और अगर हम, कोई हमारे घर से मर जाता है, कोई हमारा पिताजी, माताजी, दादाजी कोई मर जाता है, तो हम उनको कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हो गए। जिनके 10 बंधन जैसे के वैसे रहते हैं, वो 10 बंधन टूटे नहीं रहते, वो मर जाता है, तो उसको हम निर्वाण नहीं कहना चाहिए। चाहे शादी की पत्रिका हो, शादी के पत्रिका में स्वर्गवासी लिख देते हैं, तो स्वर्गवासी नहीं तो बुद्धवासी लिख देते। बुद्धवासी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो 10 बंधन में रहता है। हाँ, ना निर्वाण लिखना चाहिए ना बुद्धवासी लिखना है, क्योंकि बुद्ध के लाइन में नहीं बैठा है वो अभी। बुद्ध जब बनेगा तब बुद्ध के लाइन में बैठेगा, तब बुद्धवासी होगा वो, है ना। इसीलिए हमें ये कुछ छोटी छोटी बात है। और दूसरी बात, एक गलतफहमी ये भी है कि कोई कोई परिनिर्वाण भी लिख देते हैं, अमुक अमुक परिनिर्वाण हो गए। परिनिर्वाण भी लिखना नहीं, अभी ध्यान में रखिए, मैं बता रहा हूँ निर्वाण के बारे में। निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण क्यों कहते हैं? निर्वाण की मैं ऊपर ऊपर की बातें कल और भी बताऊंगा इसमें। तो इसमें खाली निर्वाण माने जो क्या देखे पर दोष को देख अपने दोष, जो देखे अपने दोष वो हो जाए निर्दोष। संत कबीर कहते हैं, बुरा खोजन मैं चला, बुरा मिले ना कोई। हाँ, जिस समय उनको समझ आता कि मैं बुरा हूं, तो वो सब बंधनों से मुक्त होता है, तब वो कहता है। हाँ, तो इसीलिए ये जो दोष रहित होता है, निर्दोष जीवन, निर्दोष जीवन। जैसा दिया बुझ गया, उसमें तेल भी गया, बाती भी गई, दिया बुझ गया। इसी प्रकार समझ जाओ कि इस प्रकार का, किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर अटकाव नहीं रहता है, उस अवस्था को कहते हैं निर्वाण। और ये निर्वाण हम जीते जी निर्माण कर सकते हैं। जीते जी जीवंत पने हम राग रहित हो सकते हैं, द्वेष रहित हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध बना हूं, मैं निर्वाण प्राप्त किया हूं, आप भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये मार्गदाता की बात हमने देखे, मार्गदाता मोक्षदाता में, तो मैंने किया हूं, आप भी कर सकते हो। तो निर्वाण का अर्थ होता है निर्दोष जीवन। और परिनिर्वाण, अब यहां समझे परिनिर्वाण किसको लगाते? जिसने जीते जी निर्दोष जीवन जिया, जिसने जीते जी निर्वाण प्राप्त किया, अगर उस आदमी का मरण होता है, उसको परिनिर्वाण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, परिनिर्वाण भी हम कहीं कहीं किसी को भी लगा देते हैं। हाँ, कोई नेता रहता है उसको परिनिर्वाण कहते हैं, कोई छोटा मोटा कोई अगर होगा तो उसको भी परिनिर्वाण कहते हैं। तो हमें किसी को भी परिनिर्वाण नहीं लगाना है। तो इसलिए जिसने राग रहित, द्वेष रहित, नथी राग समो अग्नि, नथी दोषा सम कली, है ना। ये कहते हैं कि राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान कली नहीं, और निर्वाण के समान कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं। निर्वाण सही है। तो इसीलिए निर्वाण में हमें ये जो रागाग्नि है, द्वेषाग्नि है और मोहाग्नि है, ये 3 अग्नि है। इन 3 अग्नि को जब तक शांत नहीं करते तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता। और ये इसीलिए, लेकिन हम इसी में लगे रहते हैं और कहते हैं, इसलिए बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि कोनु हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलिते सती। क्या कहते? कोनु हासो किमानंदो, कोनु हासो, ये कैसी हंसी है, ये कैसी मजाक है, इधर राख से जल रहे हो। क्या कहते? कोनु हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलिते सती। आग जल रही, किसकी आग जल रही? नित्य, नित्य यानी सदा, सतत ये आग जल रही, राख की आग जल रही, देश की आग जल रही, मोह की आग जल रही है। अंधकारे न ओनदा पदीपंग न गवे सत। क्या कहते हैं? अंधकारे न ओनदा, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हुआ है। हाँ, अंधकारे अंधकार हुआ है, घनो घन अंधेरा है। अरे लेकिन आप दीपक को कब खोजोगे? ऐसा कहते बुद्ध। कब दीपक खोजोगे? कि इस रागाग्नि में, देशाग्नि में और मोहाग्नि में ये कब तक जलते रहोगे? और तुम्हें मजा करती हो, तुम हंसी आती हो तुम्हें, हाँ, तुम मौज उड़ाते हो, आनंद मनाते हो,
हाँ, जन्मदिन मनाते हो, आनंद मनाते हो, 1 साल कम हो गया, ये पता नहीं चलता। हाँ, शादी करते हैं, हाँ, शादी में भी हम क्या आनंद मनाते हैं, लेकिन उसमें भी देखना है हमें कि हम लोग शादी कर ना सकता है, नामकरण भी करिए, लेकिन हम ये कौन-सी हँसी, ये कौन-सी मज़ाक, यहाँ भी देखिए राग क्या है, द्वेष क्या है, मोह क्या है, लेकिन हम लोग इसको भूल जाते हैं और आनंद मनाते रहते हैं। तो आनंद मनाना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन समझकर आनंद मनाना चाहिए कि मेरा ला ये अ, मृत्यु आने वाला है। मैं आज नहीं कल मरने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना है? मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर नामकरण भी करना है तो अपना टारगेट वहाँ रखना है, शादी भी करना है तो अपना टारगेट वहाँ रखना चाहिए कि मैं ये करते हुए भी मेरा जीवन जो है छोटा-सा जीवन है, कब क्या होगा मैं बता नहीं सकता। इसीलिए हमें खुशियाँ मनाने में भी हम आनंद मनाने में भी मस्त न रहने के बजाय बुद्ध कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध कहते हैं, "कोनु हासो किमानंदो।" निच्चंग पज्जलिते सती, सर्वत्र आग लगी है, राख की आग लगी है, देश की आग लगी है, मोह की आग लगी है और तुम आनंद कर रहे हो, मजा मजा मार रहे हो। तो इसलिए सर्वत्र अंधकारेण वनदा प्रदीपं गवेषत, गवेषणा माने शोधना, हाँ, खोज करना। तो ये प्रदीप अर्थात ज्ञान का प्रदीप, प्रज्ञा का प्रदीप, बुद्धत्व का प्रदीप, ये कब खोजेंगे? तो ये खोजना ही निर्वाण की तरफ जाना है। तो निर्वाण माने जिसने जिसका राग, द्वेष, मोह समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, उसको निर्वाण जीते जी प्राप्त करता है। तो वो अगर मर जाता आदमी तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं और महापरिनिर्वाण मात्र सम्यक संबुद्ध को ही लगाते हैं। महाकारुणिक मात्र महाकारुणिक क्या बोलते हैं सम्यक संबुद्ध जो है उनको महापरिनिर्वाण खाली सम्यक संबुद्ध को लगाते हैं, बोधिसत्व को नहीं लगाते हैं, संतों को भी नहीं लगाते। जितने भी संत होंगे जैसे अपने चाहे रैदास संत हो, चाहे घासीदास बाबा हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास बाबा संत हो, चाहे संत तुकाराम महाराज हो, चाहे चोखोबा महाराज हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे ये जो संत हो गए, ये भी इन्होंने अपने जीते जी निर्वाण प्राप्त किया। इनके मरने के बाद उनको परिनिर्वाण लगा सकते, संत गाडगे महाराज को भी लगा सकते, लेकिन जो आम आदमी है उसको ना परिनिर्वाण लगाना है, ना निर्वाण लगाना है। तो जितने भी हम यहाँ भाई बहन सुन रहे हैं, तो हमारे आसपास में जो कि कोई पत्रिका छापते शादी के या कुछ भी, तो उसमें निर्वाण ना लिखे। अगर वो निर्वाण हो गए हैं तो निर्वाण लिखे, राग द्वेष मोह रहित अगर हो गए तो लिखे, लेकिन ऐसा ना लिखे। तो निर्वाण माने क्या? तो निर्वाण का और भी कुछ भाग हम कल देखेंगे और समय को देखते हुए कल के समय हो गया। मैं आपके सामने 3 जो जो वीर्य, समाधि और क्या कहते हैं उसको प्रज्ञा, इनको थोड़ा-थोड़ा देखने की कोशिश किए, निर्वाण भी थोड़ा-थोड़ा बताने की कोशिश किए समय को देखते हुए। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके सबको फिर से दिल्ली टीम को धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ और एडवांस में हमारे कर्मादित्य धम्मचर्य कर्मादित्य उनका भी पुण्यवान करता हूँ कि जो आभार प्रदर्शन करने वाले हैं और सभी उपस्थित सभी मेरे अनुभवी धम्मचारिणी धम्म मित्र, पुरुष महिला, धम्म बंधु भगिनी सबका मैं पुण्यवान करता हूँ। आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ कि शिविर में आपने शामिल हुए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप सबके अंतर्मन को प्रणाम करते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। मैत्री पूर्ण जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। हम चाहे